काइनेमैटिक्स के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमें 3 इक्वेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह तीनों इक्वेशन हमें याद रखना है। ओके, इस तीनों इक्वेशंस में जो टर्म्स है उनके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले v है फाइनल वेलोसिटी, फिर u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है। सर एक बार इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी चीज अगर इनिशियल नाम आ रहा है ना, उसका मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती। कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका वो इनिशियल फेज होगा। वैसे ही वेलोसिटी में अगर स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को हम काउंट करें ना, तो हम बोलेंगे उसको इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट वाली वेलोसिटी फिर क्या कहलाएगी सर? फाइनल वेलोसिटी। मतलब आप कार स्टार्टिंग में कितने से चला रहे थे, ये आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो हम इसको बोलेंगे फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी। और आप फिनिश कितने वेलोसिटी से कर रहे हो, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है सर, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो समझ लिए। सर टाइम तो पता है मेरे को क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पे एक नया टर्म आ रहा है सर, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के बारे में कुछ बताओ सर। ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं और यहां पे लिख दूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड मैं आपसे पूछूं कि मेरे को a निकालना है, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, अगर आपको a निकालना है तो आप u को इधर ट्रांसफर करो तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर t को नीचे भेज दो, तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। ठीक है, एक्सिलरेशन यही है। एक्सिलरेशन क्या है? v माइनस यू बाई टी। आप बस बोल सकते हो कि सर v माइनस यू जो है ना, ये v माइनस यू लिखा हुआ है, यह ना वेलोसिटी का चेंज है। ठीक है, और नीचे टाइम है, मतलब वेलोसिटी का चेंज है। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे हो सकता है? वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो जैसे 20 में से 10 घटाएं तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो ऊपर यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड और नीचे एक और टाइम है, तो क्या आ जाएगा? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी आप स्केलर एंड वेक्टर में समझ चुके हो। वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे और साथ ही साथ जिसके पास डायरेक्शन भी, वही वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है सर, अगर मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊं तो ये होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। जिस चीज के नीचे टाइम है, मान लो मैं लिख रहा हूं एनर्जी बाय टाइम, किसी चीज के नीचे टाइम है, तो वहां पे एक टर्म यूज होता है रेट ऑफ। क्या टर्म आता है? रेट ऑफ। अगर मैं इसको पढ़ू ना तो बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या ये v माइनस यू वेलोसिटी का चेंज नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। देखो, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है सर, ये तो समझ गए, डेफिनेशन भी समझ गए, ये भी जान गए कि उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये भी समझ लिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन सर फील नहीं आ रहा क्या होता है एक्सेलरेशन, उसका काम क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन का काम वही होता है जो आपके स्कूटर में, बाइक में या कार में, जो भी बोल लो, उसमें ब्रेक एंड एक्सिलरेटर का जो काम होता है ना, वही फिजिक्स में एक्सेलरेशन का काम होता है। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने स्कूटी का स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? अपने एक्सीलरेटर को और ज्यादा घुमाओगे। मैं बोलूं कि स्कूटी की स्पीड कम करनी है, तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे ना। ये ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों का काम फिजिक्स में एक्सीलरेशन करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगर स्पीड को बढ़ाया जा रहा हो, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर स्पीड को घटाया जा रहा हो तो नेगेटिव एक्सीलरेशन,
है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सिलरेशन इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन। डी एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सिलरेशन को, ठीक है। अच्छा, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन एक बार पिछले पेज में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह तीन इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशंस पे ना हमारे सिलेबस में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ना इन तीन इक्वेशन को यूज करके हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आप देखोगे ना तो इस इक्वेशन में u एंड a आ रहा है ना। वैसे वैसे हर इक्वेशन में u भी है और a भी है। आप कोई इक्वेशन देखोगे ना उसमें u भी है और a भी है, सारे इक्वेशन में। थोड़ा सा ना ये हेल्प करता है आगे जब हम फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे ना तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये जल्दी हम डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। एक दो चीजों को और ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है ना। ट्रेन रुकी हुई है और पैसेंजर वगैरह चढ़े। अब ट्रेन चलना चालू की। पहले ट्रेन कहाँ थी? रुकी हुई थी। अब ट्रेन चालू हुई तो मैं आपसे पूछूंगा कि शुरुआत में ट्रेन की स्पीड या वेलोसिटी क्या थी। तो आप सोचोगे सर स्टार्टिंग में ट्रेन रुकी हुई थी और रुकने के बाद वो चलना चालू करी। तो कोई भी चीज, कोई भी बॉडी अगर शुरू में रेस्ट पे है, रुका हुआ है और फिर चलना चालू कर रहा है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 के बराबर होती है, ठीक है। मान लो हम स्टेशन पे हैं और ट्रेन सामने से आ रही है। पहले वो चल रही थी, चलते चलते आ रही थी। अब स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी। पहले स्टार्टिंग में चल रही थी, है ना। अब ट्रेन आके रुकी तो क्या लास्ट में फाइनली ट्रेन रुकी कि नहीं रुकी? अगर फाइनली ट्रेन रुक गई है तो v बराबर 0 आएगा। पहले स्टार्टिंग में चल रही थी तो कुछ ना कुछ इनिशियली वेलोसिटी था, तभी तो चल रही थी। और चलते 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 लास्ट में स्टेशन पे आके रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। इस वाले स्लाइड पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको ये बोले कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोलते देखते ही आपको क्या करना है? u बराबर 0 लिखना है, ठीक है। और कोई चीज चलते चलते रेस्ट पे आता है, कम्स टू रेस्ट, तो हम v बराबर 0 लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, 3 बेसिक से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करते हैं और उसमें फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे और डेटा को लिखना सीखेंगे, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले को कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले क्या पहली सवाल है ना। सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है? डेटा पहले तो लिखेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सीधा आंसर नहीं निकालना है। हमें पता है कि बहुत ही सिंपल सवाल, फर्स्ट 3 सवाल बहुत ही सिंपल आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? स्क्रीन को पॉज करना है, डेटा लिखना है क्या क्या दिया हुआ है, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सीखना है। कैसे, कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, ये फॉर्मूला लगाना है ना। सिखाता हूं। पहले 3 सवाल मैं करूंगा, फिर आप स्क्रीन को रोकोगे और अच्छे सवाल करोगे। देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था? रेस्ट से स्टार्ट करते ही क्या मैं u बराबर 0 लिखूंगा? क्या लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है, अब चलना चालू हुई, तो स्टार्टिंग में कहां थी ट्रेन? स्टेशन पे ना। किस अवस्था में? रुकी हुई, तो u बराबर 0। ओके। विद एक्सिलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाला जब 0 है तो बाद की वेलोसिटी हमसे भी ही तो पूछ रहा है। आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद आप निकालो। ओके, स्टार्टिंग में ना हमें पहले साइड में तीनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT स्क्वायर एंड लास्ट V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, U और A ये तीनों के तीनों फॉर्मूले में आते हैं। अब U और A को छोड़ के बाकी सारे डाटा के बिहाफ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे U और A दे रखा है वो तीनों में है, यहाँ पे V है, हम चेक करेंगे कि V किस फॉर्मूले में है भाई। क्या V स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले में है तो अभी तक ये फॉर्मूला वैलिड है। V सेकंड वाले फॉर्मूले में नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला अभी तो गया भाई काम से, ठीक है। V तीसरे वाले फॉर्मूले में है, अभी तक ये भी फॉर्मूला वैलिड है, मतलब पहला और तीसरा फॉर्मूला अभी लग सकता है, ठीक है। लास्ट में T आता है, अगर T आ रहा है तो पहले फॉर्मूले में T है, लास्ट वाले फॉर्मूले में T नहीं है, तो कौन सा, क्या हमें पहला फॉर्मूला लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। हमें निकालना ही V है, V निकालना है, U दे रखा है 0 के बराबर, A कितना है भाई, A कितना है 10 है और T कितना है 5 है। आपको दिख रहा है क्या कि V इक्वल टू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। V कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इस सवाल से हम कैसे डाटा लिखते हैं ये मैंने सिखाया, और साथ ही साथ फॉर्मूला लिख के कैसे फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं ये भी हमने सीखा। अब दो सवाल और ऐसे करते हैं, उसमें आप स्क्रीन को पहले पॉज करोगे, डाटा लिखोगे, फिर फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे एंड देन उसको सॉल्व करोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ो, स्क्रीन को पॉज करो एंड सॉल्व करो। ओके, देखते हैं। लिखा हुआ है इफ अ कार हैविंग एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में जैसे ही हमें कोई डाटा मिले ना वहां रुकना है और सबसे पहले डाटा लिखना है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ना डाटा को ऐसे इकट्ठा करना है कि दोबारा हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, हमें डाटा देख के ही क्वेश्चन बनाना पड़े, ठीक है। आगे दिया हुआ है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या मैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के लिए u बराबर 0 लिख दूं क्या भाई? ओके, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे से इन 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड में। आप बोलोगे सर फिर से इधर तीन इक्वेशंस लिख दो, कौन कौन से? v इक्वल टू u प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड लास्ट सर V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीन इक्वेशंस हो गया सर, ठीक है। क्या मैं फिर से बोलूं कि A एंड U तीनों फॉर्मूले में आते हैं, हमें S एंड T देखना है। क्या चेक करना है? S एंड T। S एंड T अगर मैं देखूं तो पहले वाले फॉर्मूले में S दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, तो ये फॉर्मूला तो इनवैलिड हो गया भाई। दूसरे वाले फॉर्मूले में बिल्कुल S है और तीसरे वाले में भी यहाँ पे S है, दूसरे और तीसरे में है। टाइम देखना है, दूसरे वाले फॉर्मूले में टाइम है, तीसरे वाले फॉर्मूले में टाइम नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर आंख बंद करके आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई यहाँ पे u 0 है, 0 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 प्लस 1/2, a के जगह पे कितना रख दो 2, और टाइम स्क्वायर की जगह पे क्या 10 का स्क्वायर आप बोल सकते हो 100 हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या 100 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 मीटर कहाँ है? ऑप्शन सी, ठीक है। ये सेकंड सवाल था। थर्ड सवाल के बाद अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आने स्टार्ट होंगे। एक बार तीसरे सवाल को देखते हैं। आपका काम होगा कि आप स्क्रीन को पॉज करो, डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, देन सिलेक्ट करो कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आंसर निकालो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या मैं u इक्वल टू 0 लिख दूं क्या भाई? बिल्कुल सर लिख दो, है ना। ए कार अचीव वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, शुरू में रुका हुआ था, फिर चलते चलते कुछ वेलोसिटी गेन किया या अचीव किया। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी शुरुआत कहां से की?
रेस्ट से, तो u0, ओके। फिर कुछ वेलोसिटी गेन किया, तो क्या फाइनल वेलोसिटी बोल रखा है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। इफ कार कवर्स 100 मीटर, कार कितना कवर कर रहा है, 100 मीटर, क्या एस ही 100 मीटर है कि नहीं है। देन फाइंड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन पूछ रहा है भाई, एक्सिलरेशन पूछ रहा है। फिर से वही काम करेंगे, कौन सा काम सर, तीन फॉर्मूले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले लिख दिए, तीन फॉर्मूले लिख दिए। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन हमें चाहिए और u दे रखा है, ये तीनों फॉर्मूले में आते हैं भाई। अब हमें देखना है कि v एंड s किस किस फॉर्मूले में है। तो पहले फॉर्मूले में v है, बिल्कुल यहां पे है। दूसरे फॉर्मूले में v कहीं भी दिख नहीं रहा है। तीसरे फॉर्मूले में भी है। s की बात करते हैं, s की बात करते हैं। s पहले फॉर्मूले में बिल्कुल गायब है और दूसरे फॉर्मूले में तो खत्म ही हो चुका है। तीसरे फॉर्मूले में s है। अब ये दोनों खत्म हो गए तो यही फॉर्मूला तो लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, हमें निकालना क्या है, a निकालना है। v दे रखा है, v कितना दे रखा है, 20 इंटू 20 कर दूं क्या, यू स्क्वायर क्या जीरो का स्क्वायर जीरो नहीं आएगा क्या भाइयों, प्लस 2, a की जगह पे कितना लिखूंगा, a तो निकालना ही है, और s की जगह पे कितना लिखूंगा, देखो s दे रखा है क्या, बिल्कुल 100 दे रखा है। ओके, ये 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 इक्वल टू, ये 2 इंटू 100 क्या 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 200 इंटू a। अब आप बोलोगे सर a निकालना है ना, तो 200, 400 को 200 से डिवाइड कर दो, 400 को क्या कर दो, 200 से डिवाइड कर दो, तो एक्सिलरेशन बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है क्या भाइयों, बिल्कुल ऑप्शन ए है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार देख लो भाई, ये तीन बेसिक सवाल थे, एकदम बेसिक बेसिक बेसिक, जिसमें ना मैंने आपको डाटा लिखना सिखाया, आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना सिखाया, और साथ ही साथ कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाया। आने वाले सवाल अब थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, इसमें मैं बिल्कुल ये तीन इक्वेशन नहीं लिखूंगा, वो आपको डिसाइड करना है, रफ कॉपी में लिखो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। डाटा बिल्कुल लिखना है और अच्छे से सोचना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अच्छे सवालों की तरफ, ठीक है। यहां पे कुछ तो स्टेटमेंट टाइप का सवाल आ गया है। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या मैं u बराबर 0 लिख दूंगा क्या, सही है क्या, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द टाइम इन विच इट कवर्स ए पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम इन विच इट कवर्स पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब t और s के बीच तो कुछ रिलेशन चाहता है ना। विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, एक्सिलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सिलरेशन चेंज ना हो, एक्सिलरेशन चेंज ना हो, ओके। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। यू टी ए एस, इनसे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला मेरे को याद आ रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है कि नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u 0 दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, s इक्वल टू, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, 1/2 a टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, टाइम निकालना चाहूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल है, इधर 2s कर दो, 2s कर दो और a को नीचे ले जाओ, a को नीचे ले जाओ, इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दो सर। और अगर टाइम निकालना है आपको, तो t बराबर लिख सकते हो रूट अंडर 2s अपॉन a, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, टाइम इन विच इट कवर्स पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा टाइम जिसमें पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है,
वो होता है पहला ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एक बार समझते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है टाइम, अगर कोई भी चीज नीचे रहे ना तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे 1/, में, और सीधे ऊपर ही रहे ना तो हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से देख के लग रहा है कि जो टाइम है और एस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों आमने सामने है, 1/, के टर्म में नहीं है भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा ऑप्शन देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों के ये सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल, पॉज करो स्क्रीन, डेटा लिखो, देन फॉर्मूला सिलेक्ट करो फटाफट से। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट टी नॉट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो फॉर्मूले है ना, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन हम लगाते ही तब है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली क्लियर है कि इस तीनों इक्वेशन को लगाने के लिए हमारा जो मोशन होना चाहिए ना वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे होना चाहिए। मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे। और दूसरा कंडीशन होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, और बहुत सारे लोग बोल रहेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहे। ये दोनों बात सेम ही है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए और मोशन जो वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, तभी हम इन तीनों इक्वेशंस को लगा पाएंगे। ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन में लगाएंगे, क्योंकि मेरा ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन नाम ही है तो इसमें सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अभी, तो बाद में भी 2, थोड़ा देर और बाद में भी 2 ही रहे, बिल्कुल चेंज ना हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नॉर्थ है तो हमेशा नॉर्थ ही रहना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के तरफ है तो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉर्थ के तरफ ही रहना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं मीटर पर सेकेंड बोल गया, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं? क्या बिल्कुल लगा सकता हूं। एक आपको सजेशन देता हूं कि कोई भी ऐसा जो भी आपको लगे गाड़ी से चलने वाला या धरती से कोई मोशन हो रहा है, उसके लिए ना एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में कोई पेड़ पौधा और पहाड़ और झरने नहीं बनाने हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। अगर आपने डायग्राम पे डेटा सही से रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका आधा काम यही हो गया। मैं दिखाता हूं कैसे। लिखा हुआ है एट एन इंस्टेंट टी नॉट, किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे, है ना। जैसे बोलते हैं ना 12 बजे तुम कहां थे भाई, तो आप किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं? आप 12 बजे की बात कर रहे हैं। कोई बोलता है कि भाई 2 बजे मैं क्रिकेट खेलने गया था। कितने बजे? 2 बजे क्रिकेट खेलने गया था भाई। तो मैं किस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं? 2 बजे की बात कर रहा हूं, एक्यूरेट 2 बजे की। किसी इंस्टेंट टी नॉट पे, टी नॉट पे जब टाइम कितना था? टी नॉट था, तो क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी था उस टाइम 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो टी बराबर जब टी नॉट था
तो वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ दैट इंस्टेंट, 4 सेकेंड बाद, उस इंस्टेंट के 4 सेकेंड बाद, अगर मैं पूछूं टी नॉट के बाद 4 सेकेंड क्या होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं 12 बजे के बाद 4 घंटे क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 के बाद 1 2 3 4 बज गए होंगे, यही होगा ना। वैसे टी नॉट टाइम बजा था उसके 4 सेकेंड बाद, तो ऑब्वियस सी बात है टी नॉट में आप 4 जोड़ दोगे, बोलोगे ये अगला टाइम है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको मैं v1 मानता हूं, इसको मैं v2 मानता हूं। कितना वेलोसिटी दिया हुआ है भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट, मतलब 3 सेकेंड पहले का पूछ रहा है भाई, जब टाइम टी नॉट से 3 सेकेंड कम था तो वेलोसिटी पूछ रहा है भाई। इसको u बराबर मैं लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल सकते हो क्या आप? निकाल सकते हो क्या? क्या करेंगे? क्या हमें u निकालना है? और एक बात मैंने आपको बताया है क्या, हर एक फॉर्मूले में एक्सिलरेशन और u का काम रहता है। मतलब कहीं एक्सिलरेशन ना रहे ना तो हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे सर? यहाँ पे देखो 2 टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम इस दोनों इंस्टेंट के लिए हम आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को कोटा से दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? कोटा से दिल्ली, और बीच में भरतपुर पड़ता है। तो कोटा से दिल्ली के लिए डायरेक्ट मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं कि शुरुआत मैंने कोटा से किया, तो कोटा में मेरी क्या वेलोसिटी थी? वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी। दिल्ली में मेरी क्या वेलोसिटी थी? वो फाइनल वेलोसिटी। अगर आप चाहोगे कि नहीं सर मैं कोटा को साइड करता हूं, मैं तो बस भरतपुर से दिल्ली का देखूंगा, तो जो भरतपुर में आपकी वेलोसिटी है ना वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपकी वेलोसिटी है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर मैं यहां से लेके यहां तक को देखूं, टी नॉट से टी नॉट प्लस 4 को, तो ये हमारा इनिशियल केस हुआ, ये फाइनल हुआ। एक बार लिख के देखता हूं, टी नॉट से टी नॉट प्लस 4 तक का डाटा लिखता हूं, टी नॉट से टी नॉट प्लस 4 तक का डाटा लिखता हूं। क्या इसके लिए u बराबर u1 मैं नाम दे रहा हूं, इसको u1 v1 का नाम दे रहा हूं, ये 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। फाइनल वेलोसिटी v2 दिया हुआ है, कितने के बराबर है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको मैं टाइम पूछूं ना, तो यहां से यहां तक आने में क्या 4 सेकेंड लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? तो मैं एक्सिलरेशन निकाल लूं क्या? क्योंकि एक्सिलरेशन का काम तो पड़ता ही पड़ता है। एक्सिलरेशन निकाल लूं, इधर कहीं लेके आता हूं भाई, जगह की कमी है। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऐसे ही तो आता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी आपके हिसाब से 20 है कि नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस a इंटू टाइम 4 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अब देखो ये 10 इधर हो जाएगा, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 इक्वल टू 4a, और a बराबर आप लिख सकते हो 10/4। ये कितने के बराबर आएगा? ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन आ गया, ठीक है। एक्सिलरेशन अगर आ गया ना, जैसे मैं कोटा से भरतपुर और भरतपुर से लेके दिल्ली तक का एग्जांपल दे रहा था, तो मैं बताया अभी आपको कि मैं डायरेक्ट कोटा से लेके दिल्ली तक का इक्वेशन लिख सकता हूं, साथ ही साथ मैं भरतपुर से लेके दिल्ली तक का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर क्या मैं कोटा से लेके भरतपुर तक का इक्वेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। वहां पे कोटा इनिशियल पॉइंट और जा कहां रहे हो? भरतपुर, तो भरतपुर क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। तो मैं टाइम जब टी नॉट -3 था ना से लेके टी नॉट तक के लिए इक्वेशन लिखूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है सर, u तो पता नहीं है ना सर? v पता है, जरूर v है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सिलरेशन अभी अभी आपने बता ही दिया कि सर 5/2 आएगा,
है ना, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और टाइम भी दे रखा है कि t0 से 3 सेकंड पहले, तो जाने में 3 सेकंड लगा होगा कि नहीं लगा होगा। सर आप कुछ मत करो, आप v इक्वल टू u प्लस 80 फिर से लगा दो। v कितना है भाई, v कितना है, v है 10, u नहीं पता। a कितना है, अगर मैं a पूछूं तो आप बोलोगे सर 5/2, और t अगर मैं आपसे पूछूं तो t क्या बोलोगे, 3। t क्या बोलोगे, 3। तो v इक्वल टू u प्लस 80 में ये 15/2 कितना हो जाएगा भाई, एक बार कैलकुलेशन करके बताना मेरे को। इधर देखते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 15/2 क्या 7.5 हो जाएगा, 10 माइनस 7.5 लिखूं क्या यही u के बराबर आएगा। ये अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं भाई, 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं। कितने लोग का ये सही था, एक बार चेक कर लो फटाफट से। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं फटाफट से। दे रखा था कि t0 पे 10, 4 सेकंड बाद 20, तो t0 से 3 सेकंड पहले का बता दो। बस मैंने यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखा, उसके बाद यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखा और आंसर आ गया। अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभी अभी एक्सप्लेन किए। ओके, क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या मैं u बराबर 0 लिख सकता हूं क्या, अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो, विद एक्सिलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th सेकेंड। गुड, नाइस क्वेश्चन। 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, इस बार 5 सेकेंड में नहीं पूछा है, 5th सेकेंड में पूछा है। इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार लिख लेते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरे से पूछ रहा है 5th सेकेंड में। 5th सेकेंड में बताइए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताइए 5th सेकेंड में। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। क्रिकेट देखते हो क्या आप लोग, क्रिकेट देखते हो ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 ओवर के मैच में इंडिया ने 19 ओवर में 200 रन मारे थे, 19 ओवर में टोटल इंडिया 200 रन मारा था, और 20 ओवर खत्म होते होते इंडिया का स्कोर हो गया 220 रन, और फिर मैं आपसे पूछूं कि 20वें ओवर में कितना रन लगा होगा, तो आप बोलोगे सर कैसी सवाल पूछ रहे हो, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि 19 ओवर में 200 रन, 20 ओवर में 220 रन, तो लास्ट ओवर में सर 20 रन बड़े होंगे। कोई बहुत ही बेकार बॉलर होगा जो जिसको बहुत छक्के वक्के पड़े होंगे, तो 20 रन खाया ओवर में, लास्ट ओवर में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5वें सेकंड में कितना चले, तो आप बोल सकते हो सर मैं 5 सेकंड में जितना चला उसमें से मैं 4 सेकंड में जितना चला उसको माइनस कर दूंगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले तो 5वें सेकंड में निकालना है ना, मान लो यहां से लेके यहां तक आप गए, यहां से यहां तक आप गए 5 सेकंड में, और वापस से यहां से यहां तक आप गए 4 सेकंड में, तो क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप 5th सेकंड में कवर किए कि नहीं किए, ये मेरे को बताओ, ये मेरे को बताओ। आप मान लो कि 5 घंटे कहीं चलते हो, कहीं जा रहे हो, 5 घंटे की जर्नी है आपकी, 5 घंटे में आपने चला 300 किलोमीटर, और 4 घंटे में शुरुआत में आपने चला था 200 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं 5वें घंटे में कितना चला, तो आप बोलोगे 100 किलोमीटर। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इसको अगर मेरे को निकालना हो, एक शॉर्टकट भी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन पहले शॉर्टकट नहीं देखेंगे, पहले ना पूरे मेथड से सीखेंगे। अगर मेरे को डिस्टेंस इन 5th सेकंड चाहिए, तो मेरे को ना क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोर्ड लैग कर रहा है, डिस्टेंस इन 5 सेकंड निकालना पड़ेगा, है ना। उसमें से डिस्टेंस इन 4 सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या। 5वें सेकंड का अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो पहले मेरे को पूरा 5 तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
फिर मेरे को कितने का माइनस करना पड़ेगा, 4 तक। ओके, 5 सेकंड का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं कि 5 सेकंड में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो, u टाइम तो t1 बोल दिया मैंने, ut1 प्लस 1/2 a t1 का स्क्वायर। यहाँ पे t1 में 5 सेकंड को रिप्रेजेंट करूंगा, t2 से मैं 4 सेकंड को रिप्रेजेंट करूंगा। 5 सेकंड में से सर किसको माइनस कर दो, 4 वाले को, ut2 प्लस 1/2 a t2 का स्क्वायर। सही है क्या भाइयों? ओके, अभी क्या मैं देख सकता हूं u 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1/2 a की जगह पे दिया हुआ है 2, बोर्ड कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा है, और t स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है क्या, माइनस करूंगा, u इनिशियल वेलोसिटी का इस वाले के लिए भी 0 है कि नहीं है, 1/2 a के जगह पे 2 और t स्क्वायर की जगह पे मैं 4 का स्क्वायर का 16 लिख दूं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सब कुछ सही चल रहा है ना? बिल्कुल। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या यहाँ 25 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस ये 2 से 2 खत्म कर दूं तो यहाँ 16 बचेगा कि नहीं बचेगा। कितना आंसर आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 9 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या 9 मीटर वाला? ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं किया, सिंपल जो नॉर्मल जिंदगी में करते हैं वही किया। यहाँ पे 5वें सेकंड का निकालना था तो 5 सेकंड तक जितना चला उसमें से 4 सेकंड वाले को माइनस किया, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 3rd सेकंड का चाहिए, तीसरे सेकंड का, तो आप बोलोगे सर 3 सेकंड में जितना चले उससे 2 सेकंड में जितना चले उसको माइनस करो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं यही बात 10th सेकंड में पूछूं, 10वें सेकंड में पूछूं, तो फिर आपका रिप्लाई नहीं होगा क्या कि सर 0 से लेके 10 सेकंड में जो चले उसमें से 9 सेकंड में जो चले टोटल उसको माइनस कर दो, तो आपको 10वें सेकंड का आंसर मिल जाएगा। अब इसको बनाने का ना एक और मेथड है हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है s इन nth सेकेंड, कोई भी nth सेकेंड का अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई भी nth सेकेंड का, तो फॉर्मूला आता है u प्लस a/2 2n-1। ये फॉर्मूला है। किसी भी nth सेकेंड में अगर मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में ना जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आता है। यहाँ पे Sn है कोई भी nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। क्या है? nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है और n है वो जिस टाइम पे हमसे पूछा गया है। जैसे अभी पिछले वाले सवाल में मेरे से क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो यहां n की जगह पे क्या 5वां आ गया कि नहीं आ गया। इनिशियल वेलोसिटी अभी अभी आपने बताया 0 था सर, एक्सीलरेशन 2 दे रखा था तो a/2 तो लिख दूं क्या 2, n के जगह पे कितना रख दूंगा 5, क्योंकि n बराबर 5 है ना, -1 करूंगा तो कितना आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट करो। ये तो 0 है, ये 2 से 2 कट के 1 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, तो 5 10 - 1 ये कितना 9 मीटर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है। कोई भी nth सेकेंड में अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला आता है u प्लस a/2 2n-1। लेकिन स्टार्टिंग में ना जब हम सीखते हैं ना तो हमें ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखना है कि 20वें सेकंड में अगर किसी ने पूछ लिया तो हमें ये पता रहना चाहिए कि 20 सेकंड में जितना चले उसमें से 19 सेकंड वाले को माइनस करना पड़ेगा। अगले सवाल को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए एंड आंसर करिए एक बार। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। If a particle starts with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड, इस बार u बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड,
एंड हैविंग एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर से मैं एस लिख रहा हूं, एस भले डिस्प्लेसमेंट है लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। बाई इट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में पूछ रहा है भाई, फिर से सवाल आ गया, आपको शॉर्टकट तो करना ही है। एस इन थर्ड सेकेंड क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है सर, 3 सेकेंड में जितना चला उससे 2 सेकेंड वाले को माइनस कर दो, ठीक है क्या? या तो नया वाला फॉर्मूला लगा दो। स्टार्टिंग में आपको तो फॉर्मूले से नहीं जाना है, स्टार्टिंग में आपको पूरा प्रोसेस करना है, फिर जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो लास्ट में जाके आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं दोनों मेथड से बनाऊंगा, पहले मैं फॉर्मूला से बताता हूं। एस इन थर्ड सेकेंड क्या फॉर्मूला होता है? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, यही होता है ना। u बराबर कितना दे रखा है? 4। a कितना दे रखा है? 10 बाई 2। n के जगह पे फिर से क्या रख दूं? 3 रख दूं क्या? माइनस 1। यहां से अगर देखोगे तो ये 4 प्लस का आ जाएगा 5, ये 2 से कट जाएगा क्या? 5, और ये 6 माइनस 1 क्या ये भी 5 होगा कि नहीं होगा? तो कितना आ रहा है? 25 प्लस 4 29 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। एक बार अपने मेथड से करके देखते हैं कि क्या मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेथड से कैसे? एस इन थर्ड सेकेंड क्या मैं ऐसे लिखूंगा? एस इन 3 सेकेंड माइनस एस इन 2 सेकेंड, सही है कि नहीं है? इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। u t1 के जगह पे मैं 3 रख दूंगा और t2 के जगह पे कितना रख दूंगा? 2 रख दूंगा। u t1 प्लस 1/2 a t1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या इसमें से माइनस करूंगा? u t2 प्लस 1/2 a t2 का स्क्वायर। ओके, एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। u कितना दिया हुआ है? u कितना दिया हुआ है? 4। t1 कितना दिया हुआ है? t1 कितना? t1 मैंने बोला था 3 रखूंगा, प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू t1 स्क्वायर, क्या 9 आ जाएगा कि नहीं आएगा? माइनस करेंगे u, फिर से u कितना दिया हुआ है? 4। t2 के जगह पे क्या मैं 2 रखूंगा कि नहीं? प्लस 1/2 a t स्क्वायर इस बार 4 आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं एक बार, ये 12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 45, 90/2 45, माइनस करेंगे 8 प्लस ये हो जाएगा 20। कोई डाउट तो नहीं है भाई लोग? ओके, ये करोगे ना तो मेरे हिसाब से 57 आएगा, और माइनस करोगे 28 को तो 29 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। देखो दोनों से आंसर सेम आया, इससे इजी पड़ रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमें आता रहे ना तो फिर हम ये भी बहुत आसानी से लिख लेंगे, लेकिन हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि 16 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड के बीच बताओ कितना दूर चला, तो भाई इसमें तो फंस जाएंगे ना, इसमें तो nth का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे ना। 16 से लेके 20 तक में, 16 से लेके 20 तक में फिर आपको वही करना पड़ेगा कि 20 तक में जितना चला और उससे 16 तक में जितना चला उसको माइनस करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है जिसमें पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u बराबर 9 मीटर पर सेकेंड, किसके तरफ? ईस्ट के तरफ। इधर कुछ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ड्यू वेस्ट 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर ड्यू वेस्ट। ये सवाल आपको बना के आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मेरे हिसाब से मैं एक हिंट दे सकता हूं इसमें आपको, ठीक है। हिंट ये रहेगा कि अगर मैं u बराबर 9 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूं, मतलब मैं ईस्ट के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहा हूं, इधर ही तो आता है ईस्ट और ये वेस्ट, देख लो वहां से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन को मैं पक्का से माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानूंगा। अगर इस सवाल को आप फॉर्मूला से लगाने गए ना तो गलत हो जाएगा। इसमें एक हिंट देता हूं मैं आपको, 5वें सेकंड का निकालना है ना, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो कि 5 सेकंड का निकाल दिया माइनस 4 सेकंड तक का निकाल दिया, तो आपको 5वें सेकंड का बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या इधर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं 5वें सेकंड में ही तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा, मोशन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल पहले इधर जा रहा था, किधर, इसके तरफ, ये मान लो पार्टिकल है, शुरू में पार्टिकल जाता उधर ही है जिधर वेलोसिटी रहता है। जैसे ये पेन है ना मेरे हाथ में, अगर मैं इसको फेंकूं तो पेन भले ही ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, लेकिन जा किधर रहा है? ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और पार्टिकल जाता उधर ही है जिधर उसकी वेलोसिटी होती है, ना कि एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है क्या, तो ये पार्टिकल पहले इधर जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, तो यहां पे रुकेगा, फिर से इधर चलना चालू होगा। कुछ समझ में आ रहा है? हमें चेक करना पड़ेगा कि 5वें सेकंड में कहीं वेलोसिटी तो जीरो नहीं है। अगर 5वें सेकंड में नहीं है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, v बराबर 0 चेक कर लो, टाइम देख लो कितने पे 0 हो रहा है। अगर फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल टू u प्लस एटी, तो आप बोल सकते हो सर देखो यहाँ 0 और ये 9 और a हो जाएगा, सर a कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और टाइम, क्या 2t को इधर लाऊं? 2t इक्वल टू 9, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.5 सेकेंड। देखो 5वें सेकंड में 0 हो रहा है, 5वें सेकंड का मतलब 5 माइनस 4, पर 4.5 में 0 हो रहा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगले पेज पे जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि 4 सेकंड से लेके 4.5 सेकंड तक कहां था, ठीक है। उसके बाद इधर से जो गया वो भी डिस्टेंस, और इधर से आधा सेकंड जो आया वो भी डिस्टेंस। आपको दोनों जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका s इन 5th सेकंड आएगा। क्या यहां पे पहुंचने के बाद पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं? इस तरफ। और क्या एक्सीलरेशन अब पॉजिटिव इस तरफ 2 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब यहां से यहां तक का मोशन और यहां से यहां तक का मोशन, दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इस सवाल को जो सॉल्व कर रहा है भाई, उसका सच में कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस कवर 100 मीटर 10 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड ये मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, आपको बस बताऊंगा कि लास्ट 2 सेकेंड मतलब 8वें से लेके 10वें तक। तो आप 10 तक का निकाल दो, माइनस कितने तक का कर दो? 8 तक का। इसमें फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि फॉर्मूला तो हम 1 सेकंड के लिए निकालते हैं ना। अगर मेरे से 10वें सेकंड का पूछता या 9th सेकंड का पूछता तो फॉर्मूला लगाते। ओके, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अभी पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल अगले क्लास में, ये दोनों डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे अपन। पहले ये दोनों सवाल अगले क्लास में लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे। बट जो लोग भी ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेज रहे हो भाई, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन।